नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी चैनल JBR फिलोसॉफी में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे देश के संविधान लागू होने के 72 साल पूरे हो चुके हैं। आज हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन कर रहा है। पिछले कई सालों से हमारे देशवासियों ने एक ख्वाब देखा है कि भाई हमारा प्यारा भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, सुपर पावर बनेगा, महासत्ता बनेगा। और वो जो हमारा सपना है, उस सपने में हम सही मार्ग पे चल भी रहे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं जिनसे हमें लड़ना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सुपर पावर बने। तो इन पे हमें ज़रूर फोकस करना पड़ेगा। और मुझे जो सबसे बड़ी चुनौती लग रही है, जो हमारे सपने को चकनाचूर कर सकती है, तो वो है नफ़रत। जी हाँ भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही चुना कि जो हमारे देशवासियों में जो नफ़रत बढ़ रही है संप्रदाय के नाम पर, पंथ के नाम पर, वो बहुत ही बढ़ रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में हजारों पंथ, हजारों संप्रदाय है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जिस देश ने हजारों जातियाँ, हजारों संप्रदाय, हजारों विविधताओं को अपने अंदर समा के बैठा है, और जिस देश ने हमेशा से ही शांति, अहिंसा और सत्य की बात की है, अध्यात्म की बात की है, धर्म की बात की है, कर्म की बात की है। ये कर्म भूमि है मेरे भाइयों, ये भोग भूमि नहीं है। और जिस देश ने हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना जहाँ पे रही हो, जहाँ पे राम राज्य की भावना रही हो, कि देश के राम राज्य मतलब भगवान राम का राज्य नहीं, मतलब जहाँ के सभी लोग सुखी हो, खुश हो, आज वहाँ पे इतनी नफरत कैसे बढ़ सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये देश के लोग अपना इतिहास, अपना धर्म भूल चुके हैं क्या? क्या इस देश के क्रांतिकारियों, सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी जी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, खुदीराम बोस हो, मौलाना हो, झांसी की रानी हो, उधम सिंह हो, सरदार पटेल, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ये जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्या इस संप्रदाय के लिए जान दी थी या हमारे देश के लिए? और ये जो भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स, इन सब के संप्रदाय पर क्या विचार थे? क्या आपने वो कभी जानने की कोशिश की? वो आम्बेडकर हो, भगत सिंह हो, भगत सिंह नास्तिक इंसान थे, लेकिन वो धार्मिक, मतलब वो उन्होंने अपना धर्म बखूबी निभाया। उनकी क्या राय थी हिंदू राष्ट्र के बारे में? गांधी जी, मुझे शर्म आती है यार कि एक इंसान वाकई में जो सच्चा हिंदू कहने के लायक था, सबसे बड़ा मानवता का पुजारी महात्मा गांधी, आज उसके जन्मदिन पर उसी को ही हत्यारे को लोग सर पे चढ़ा के बैठे हैं। उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गांधी के बिना गोडसे को कौन जानता मेरे भाई। गांधी के बिना गोडसे की वैल्यू जीरो है। चलो वो छोड़े, सुभाष चंद्र बोस को आप ले लो। सुभाष चंद्र बोस का अभी कोई स्टेच्यू बनने वाला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के क्या विचार थे इस सांप्रदायिक हिंसा के बारे में? सुभाष चंद्र बोस ने मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक और कहानी, वो मतलब उनके संप्रदाय के ये हिंदू राष्ट्र के बारे में तो विचार उन्होंने, अगर आप पढ़ोगे ना,
तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक और उनकी कहानी है कि भाई उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का खून निकाला और लोगों को बताया कि भाई बताओ मुझे फर्क क्या है, दोनों का लहू लाल है, दोनों माँ भारती के संतान है, कैसे तुम कह सकते हो कि ये दोनों अलग अलग है? कुछ फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। हमको लगता है कि भाई ये मुस्लिम अलग है, क्या अलग एलियन है क्या? ये सिख अलग है बोलते हैं, कहाँ से आए हैं? ये ईसाई अलग है, क्रिश्चियन अलग है, ये जैन अलग है। लेकिन कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं? दूसरे ग्रह से आए हैं? नहीं, यहाँ से ही जन्म है। और लोगों को लगता है कि सनातन धर्म पे सिर्फ हिंदुइज्म का ही अधिकार है। नहीं मेरे भाई, दुनिया के जितने भी धर्म है वो सभी सनातन धर्म से ही निकले हैं। चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैन हो, सिखिज्म हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, वो सब, यहूदी हो, वो सब सनातन धर्म से ही निकले हैं। मतलब समझ रहे हो मेरे भाई, हम सब में कोई भेद नहीं है, हम सब इंसान हैं। बस हमारी जीवन शैली अलग है, हमारे रास्ते अलग है, हमारी रीत अलग है, हमारे रिवाज अलग है। वो तो जाति के नाम पे भी अलग हो सकते हैं, वो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बनते रहते हैं, लेकिन हम सब इंसान हैं। हमारी भाषा जैसे अलग अलग है, लेकिन हम सब भारतीय है। समझ रहे हो मेरे भाई, भारत में हजारों भाषाएं बोली जा रही है, फिर भी हम सब एक है। क्या है? इंडियन। वैसे ही ये सब संप्रदाय भले अलग अलग हो, लेकिन हम सब पहले इंसान हैं। ये सब सनातन धर्म से निकले संप्रदाय है। जैसे हिंदुइज्म में है ना कि भाई ये आर्य समाज, फिर ओम शांति, योगेश्वर, नाथ संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय, ऐसे बहुत हजारों पंथ है हिंदुइज्म में, कबीर संप्रदाय। उन सब के लिए हमारे दिल में नफरत नहीं है। ये सिखिज्म है, फिर जैनिज्म है, बुद्धिज्म है। हमको, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ये सनातन धर्म से ही निकले हुए पंथ है अलग अलग, इसलिए हमारे दिल में नफरत नहीं है। लेकिन बात आती है जब इस्लाम की, ये क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियनिटी भी नहीं, मतलब ये जो अब्राहमी रिलीजन है, वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लड़ने लगते हैं। हमको लगता है कि अलग ही है, लेकिन वो अलग नहीं है मेरे भाई, वो भी सनातन धर्म से निकले हुए पंथ है। आप अगर सभी धर्मों की किताबें पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इन सब में बहुत सारी साम्यताएं हैं। 90% साम्यताएं हैं। सबका इतिहास पढ़ लो, उनका रीत रिवाज, सब में आपको साम्यताएं मिलेगी। कोई भी फर्क मेरे को तो नज़र नहीं आया। मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन वो होता है। मतलब पंथ में भी क्या होता है कि भाई हमारे में है कि भाई ये पंथ है, देखे वो देखे कि हिंदुज़म में बहुत सारे पंथ है, बुद्धिज्म है, हीनयान, महायान। ये इस्लाम में देखो सुन्नी है, शिया है, तो उनमें क्या फ़र्क है? सुन्नी शिया दोनों इस्लाम को मानते हैं, लेकिन उनका थोड़ा बहुत वो क्या है उनका नाम था, इमाम हुसैन ना इमाम अली, वो दूसरे मानते हैं खलीफा, और वो चौथे मानते। इतना ही फर्क है। लेकिन उनको किसने अलग किया? यही राजनीति, सिंपल सी, ईरान की और अरब की जो राजनीति थी, इन्होंने ही ये शिया और सुन्नी को अलग किया है। बाकी कोई फर्क नहीं है शिया सुन्नी में। सभी पैगंबर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन इनको भी बांटा गया। जैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर आज हमको बांटा जा रहा है। हम सब एक हैं मेरे भाई। हमने ये गलती कर चुके हैं पहले। ये जो सब है ना, ये लोकशाही आने के बाद आया है। ये जो आज से 500 साल पहले सब लोग जानते थे कि हम सब इंसान हैं, लेकिन जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, ये मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ है, ये लोकशाही से जब से आई है, तब से क्या है, लोगों को ये चीज़ भूलवाई जा रही है। इनको ऐसे रिएक्ट किया जा रहा है कि भाई हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, जैसे एलियन हो, सिख अलग है। इन सबको मतलब हर इंसान के अंदर आज नफरत भरने की कोशिश करी जा रही है संप्रदाय के नाम पर। आज हम ये स्वामीनारायण संप्रदाय, आर्य समाज, फिर नाथ संप्रदाय, कबीर संप्रदाय, इनके लिए हमारे दिल में नफरत नहीं है,
लेकिन अगर ऐसा ही हाल चलते रहे ना तो ये सब भी कल एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। यही हुआ है। अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज हमारे देश में आए ना तो उनको यकीन नहीं हुआ कि कैसे ये सब लोग एक साथ रह सकते हैं। इतनी सारी जातियां, इतने सारे पंथ, इतने सारे मजहब, धर्म, रिलीजन, इतनी सारी इतनी सारी बोलियां, भाषाएं, फिर भी ये सब लोग एक साथ खुश कैसे रह सकते हैं। और उनको पता था कि अगर हमको इस देश पे राज करना है तो हमको इनकी एकता को तोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने तब ये लोकशाही का माध्यम बना के, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का माध्यम बना के हम भारतीयों को मूर्ख बनाया और हमारी एकता को तोड़ा, और उसका परिणाम हम भुगत चुके हैं। आज हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, माँ भारती के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। इसके जिम्मेदार यही नफरत ही थी मेरे भाई। उस समय अगर हम ये बात समझ चुके होते तो ये टुकड़े टुकड़े ना होते। और अगर इस गलती को हम सुधारना भी चाहते हैं, हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, ये साउथ एशिया के सभी कंट्री को एक साथ लाना चाहते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तो ये इस नफरत से हमारा ये सपना पूर्ण नहीं होगा मेरे भाइयों। अगर हमको भारत को फिर से, एक बार फिर से उसका जो इतिहास था, जो भारत, जो सोने की चिड़िया, जिसका इस दुनिया पे एक तिहाई या एक चौथा हिस्से पे कब्जा था, जो मतलब जीडीपी में वो कंट्रीब्यूशन था, एक इकोनॉमिक सुपर पावर था, उस जगह को हमको फिर से हासिल करनी है, अखंड भारत बनाना है, तो ये नफरत से नहीं होगा, प्रेम से, शांति से, भाईचारा से ही हम कर सकेंगे। जब तक हमारे देश में मतलब छोटी संख्या में मुसलमान नहीं है भाई, 22 करोड़ मुसलमान अभी भी है, और 20 करोड़ वो, और 20 22 करोड़ पाकिस्तान वाले, ये सब को, और ये बांग्लादेश वाले, ये फिर सिखिज्म मतलब श्रीलंका के बुद्धिस्ट है, नेपाल, भूटान, इन सब को अगर हमें मिलाना है तो वो प्रेम से ही मिलेंगे मेरे भाई। ये नफरत मतलब उससे कोई मतलब नहीं है यार किसी को। ये सब हम युद्ध से क्या मिलेगा, वो भी तबाह हो गए, हम भी तबाह हो गए। अगर हम फिर से हमारे देश को अखंड बनाना चाहते हैं तो हमें भाईचारे से, शांति से ही, और दुनिया का किसी भी समस्या का हल प्यार से, अमन से निकल सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों आज लोग भूल गए हैं कि वो इंसान है, वो भारतीय है और लड़ रहे हैं। और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तानी है ना, वो एक बहुत ही बड़ी गेम खेल रहे हैं हम भारतीयों के साथ। वो क्या करेंगे कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे आके हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर बकवास करेंगे, गालियाँ बोलेंगे, ये है वो है। फिर क्या होता है कि भाई हमारे हिंदू भी मुस्लिमों को गालियाँ देते हैं, उनके वो फलाना ढिमकाना, पैगंबर के साहब के ऊपर ये फलाना। इससे क्या होता है, फिर जो हमारे यहाँ के मुसलमान हैं वो भी लड़ने लगते हैं हिंदुओं के साथ। ये बड़ा गेम है, ये पाकिस्तानियों का गेम है मेरे भाई। इग्नोर करो ऐसे लोगों को। अगर वाकई में भगवान को, अल्लाह को गालियाँ देने से उनको बुरा लगता है तो वो तुरंत ही उनको मार देते, समझ रहे हो मेरे भाई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको इग्नोर करो, वो भगवान देख लेंगे। हम क्या कर सकते हैं भाई, भगवान की रक्षा हम कर सकते हैं क्या? अल्लाह की रक्षा हम कर सकते हैं क्या? नहीं, वो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। उनके नाम पे हमें क्यों बुरा बनना है मेरे भाई? अगर कोई गाली देता है तो उसके कर्म में वो भुगतेगा। इग्नोर करो ऐसे लोगों को, मत लड़ो। ये पाकिस्तानियों की चाल है, वो चाहते हैं कि हमारे देश के लोग लड़े। वो तो बर्बाद हो चुके हैं, हमको भी बर्बाद करना चाहते हैं। और कुछ हमारे यहाँ पे इंटरनल भी ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है कि भाई ये सब संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटो और
ये वोट बैंक की राजनीति। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि मत करो मेरे भाई। चाइना भी चाहता है, वो अभी थोड़े दिन पहले वो चाइना का पॉलिसी बाहर आई थी 2035 तक वो वियतनाम पे, अरुणाचल प्रदेश पे, ताइवान पे वो कैसे कब्जा करेंगे। वो अगर आप पढ़ोगे उसमें भी उन्होंने यही बात पे फोकस किया कि कैसे भी करके भारत के टुकड़े करने चाहिए। मतलब कैसे भी करके लोगों को बांटो। अगर जब तक 130 करोड़ लोग साथ में है ना, चाइना को पता है कि हम इनको हरा नहीं सकेंगे, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, उनको पता है। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के लोग लड़े और ये छोटे छोटे देशों में बट जाए। इसलिए वो भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ है। मतलब हम अगर भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो हमको ये नफरत है ना, ये छोड़नी पड़ेगी। और इसमें गलती किसकी है पता है? जो अच्छे लोग हैं यार। भारत में हजारों साधु संत पीर फकीर क्रांतिकारियों, ये सब जितने भी हुए, नानक साहब देखो, गांधी जी देखो, अ, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, जितने भी साधु संत पीर फकीर, इन सब ने एक ही बात की है, भाईचारे की, शांति की, अमन की, धर्म की। लेकिन हम आज वो सब छोड़ चुके। जो हमारी संस्कृति थी, हमारा देश ने कभी भी किसी और देश पर हमला नहीं किया। हम लड़े सिर्फ और सिर्फ रक्षा के लिए। हम किसी और के लिए मतलब लालच के लिए, भोग के लिए नहीं लड़े, हम सिर्फ अपनी रक्षा के लिए लड़े। और आज यही देश के लोग लड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या इस देश का पानी बदल चुका है? हम वही भारत हैं मेरे भाई, मत लड़े। हम सब अमन पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, ठीक है, लेकिन हमें लड़ना है अपने दुश्मनों के खिलाफ। हमें 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट रहना है। अगर आप कहे तो वो कुछ करेंगे, अरे ये व्हाट्सएप पे वो सब चलता रहता है कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मुसलमानों को डराया जा रहा है कि भाई आपको निकाला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये या फिर ये हिंदुओं को डराया जा रहा है कि भाई मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो कब्जा कर लेंगे फिर से इस देश के। ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार। हजारों सालों से हम साथ में रह रहे, क्या कुछ हुआ? छोटे बहुत हुए, मैं मानता हूँ। वो अंग्रेजों के मतलब औरंगजेब के टाइम पे भी दंगे फसाद नहीं होते थे। वो जो लड़ाइयाँ थी वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। महाराणा प्रताप की लड़ाई, अकबर की लड़ाई, क्या वो सांप्रदायिक लड़ाई थी? नहीं। आप देखोगे वो इतिहास पढ़ोगे, अकबर का सेनापति कौन था, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? वो राज्य राज्य की लड़ाई थी। वो दिल्ली की और मेवाड़ की लड़ाई थी। वो सत्य और असत्य की लड़ाई थी। उस समय पे ऐसा सब कुछ नहीं होता था। वो उस समय पे क्या होता था कि आम लोगों की राय इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती थी। धर्म, ये संप्रदाय, ये इतना महत्वपूर्ण राजा के लिए होता था, लेकिन प्रजा के लिए उससे इतना फर्क नहीं था। अकबर देखो, अकबर को ये लोग, कुछ लोग नहीं मानते। अकबर अच्छा आदमी था मेरे ख्याल से। भले उसने कुछ क्रूर हरकतें ऐसी की, लेकिन उसने शांति का प्रयत्न किया। उसने चाहा कि एक अलग धर्म बन जाए। ये जो सब हिंदू मुस्लिम उन सबको मिला के उसने एक धर्म बनाने की भी कोशिश की। उसने ये इस्लाम के शरीयत के नियम थे, वो इतने हिंदुओं पे नहीं लागू किए। वो क्या बोलते थे, हिंदुओं पे लगता है ना जिजिया, वो भी उसने बर्खास्त किया। ठीक है, अभी जाने दो वो अकबर को जो भी था, हमको क्या लेना देना। इतिहास को हमें जो सीखना है वो हम सीखेंगे। लेकिन एक बात हमें सीखनी चाहिए इतिहास से कि फिर से हमें अलग नहीं होना है। हमारा जो सपना है महासत्ता बना, सुपर पावर बनने का, विश्व गुरु बनने का, इसको अगर हम सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सबको एक होना पड़ेगा। और हम सब एक ही है मेरे भाई, इंसान है, इंडियन है। और आजकल मैं एक दूसरी प्रजाति देख रहा हूँ, भारत में एक संप्रदाय बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर उसको भी हमें रोकना है तो हमको हिंदू मुस्लिम ये सब छोड़ के हम सबको आस्तिक बनना पड़ेगा। हम सब केवल आस्तिक है। और वो जो बढ़ रहा है उस संप्रदाय का नाम है नास्तिकता। जी हाँ भाइयों, ये नास्तिक लोग हमारे बच्चों से
ये जो बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास भगवान नाम की, ये धर्म के नाम की, इनको छीनना चाहते हैं, अध्यात्म को हमसे छीनना चाहते हैं। इन लोगों को पता नहीं चलता, ये मूर्ख लोग हैं। और ये बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे नास्तिक बन रहे हैं। ये लोगों को मानवता के नाम पर लोगों को नास्तिक बनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये नास्तिकता इस चीज़ का हल नहीं है मेरे भाई। और नास्तिक लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दुनिया, ये संप्रदाय, ये धर्म, आप लोग जितना बुरा समझ रहे हो ना, इतने बुरे नहीं है। आपके अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है, आपको सब कुछ बुराई नज़र आ रही है, लेकिन बुराई की वजह कुछ बुरे लोग हैं। सब लोग बुरे नहीं होते हैं। तो आप पॉजिटिव वे से अगर आप देखोगे ना, तो इन संप्रदायों की वजह से, इन धर्म की वजह से, भगवान की वजह से बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। आप जितना समझ रहे हो उतना बुरा नहीं हुआ है। नास्तिकता को छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, आप मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नास्तिकता सही नहीं है। और ये आपके पास क्या सबूत है ऐसा कि आप कह रहे हो ये है वो है, नहीं है फलाना ढिमकाना? ये ये सही चीज़ नहीं है मेरे भाई। अभी चलो नास्तिकता के बारे में एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आप सबको मैं समझाऊंगा, भगवान के सबूत भी दूंगा। तब तक सभी लोगों के से एक ही निवेदन में दे कहना चाहता हूँ कि एक बनो, नेक बनो। भारत माता की जय।